प्रभु का धन्यवाद देते कि हम एक बार फिर से उसके वचन की संगति में पाए जाते हैं और परमेश्वर का शुक्रिया क्योंकि उसने आज एक बार फिर से हम सभी को सुरक्षित रखा और ये मौका दिया कि हम उसके बातों को सुन सकें और उसकी बातों को वो हमारे दिलों में लिखने का वादा भी करते हैं। तो एक विशेष प्रार्थना हम इस समय उस वचन के लिए मांगेंगे। परमेश्वर पिता, आप हमें से हर एक से बोलिए और बातचीत कीजिए इस वक्त, ताकि हम आपके वचन के द्वारा दृढ़ मजबूत किए जाएं। हमारे हृदय आप में इत्मीनान और शांति और उस अगुवाई को पा सकें, उन बातों को देख सकें जो आप हमारे जीवन में इस समय करना चाहते हैं। हम जिस परिस्थितियों से होकर गुजर रहे होते हैं, परमेश्वर इस समय आप हमसे बोलें और बातें करें और आप हमें दृढ़ करें आप में, ताकि हम आप में एक मजबूती की ज़िंदगी जीने पाएँ और आपको सारी आदर महिमा प्रशंसा दे सकें। ये दुआ आपके पाक नाम से मांगते हैं। धन्यवाद, आपने हमारी दुआ सुनी और कबूल की है, यीशु के नाम से, आमीन। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसके हर एक शब्दों के लिए जो उसने हम में से हर एक के लिए ठहरा रखा है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए बहुत ही शांति के वचन ठहराए हैं। बाइबल कई बहुत बार कहना चाहती है कि मेरे लोगों से शांति की बातें कहो, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के लिए कितनी बार यीशु ने कहा, जब यीशु मसीह जी उठे तीसरे दिन मृतकों में से और अपने चेलों से मिले तो उनको यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले। बहुत बार यीशु जब अपने लोगों से मिलते तो परमेश्वर ने उनको कहा कि तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो शालोम का राजा भी यीशु मसीह को कहा गया, क्योंकि यीशु का प्रेम, यीशु मसीह की शांति बहुतायत के साथ अपने लोगों के साथ वो देना चाहते हैं। वचन ये भी कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, वैसी शांति नहीं जैसी ये दुनिया तुम्हें देती है। प्रभु का वचन कहता है ये शांति जो मैं तुम्हें दिए जाता हूँ ये कोई तुमसे छीन ना लेगा। परमेश्वर का धन्यवाद दें, ये परमेश्वर के वचन हैं, यीशु मसीह के वचन हैं। और क्यों ऐसा है? क्योंकि यीशु ने आपके और हमारे जीवन के लिए, वचन क्या कहता, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। यीशु ने हमारे जीवन के उन हर गलत कामों का जो दंड के रूप में हमारे ऊपर था, जिसमें कि अशांति भी उसका एक भाग है, लेकिन यीशु ने, वचन क्या कहता है जब हम पढ़ते हैं यशायाह और उसका 53 अध्याय, तो उसमें वचन हमें क्या कहता है कि हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। यशायाह 53 और उसके 4 से 6 को आप पढ़ेंगे तो वहाँ परमेश्वर का वचन आपसे इस तरह से बातें करता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद दें कि यीशु के ऊपर जो ताड़नाएं पड़ रही थी, जिन दुख से, जिन दर्द से यीशु गुजर रहे थे, वो आपकी शांति को उत्पन्न कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो दुख और दर्द मुझे उठाना था, आपको उठाना था, हमारी गलतियों के कारण, हमारे बुरे चुनाव के कारण, हमारे पूर्वजों के बुरे चुनाव के कारण। क्योंकि वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि परमेश्वर जो दंड देते हैं वो आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाता है वो दंड। तो परमेश्वर आपके जीवन में केवल आपके ही और मेरे ही पापों को हमारे जीवन से दूर नहीं करते, लेकिन उन श्राप और उन दंड को भी जो हमारे पूर्वजों ने के कारण हम पर आ रहा होता है, उसे भी परमेश्वर दूर कर रहे होते हैं। और वचन कहता है कि उन तमाम गलतियों के कारण जो अशांत हृदय हमारे जीवनों में पाया जाता है, उसके लिए जो गलतियों की सज़ा है वो यीशु अपने ऊपर ले रहे थे। उन गलतियों की सज़ा जिसमें अशांति श्राप के रूप में हमारे ऊपर पाई जाती है, उस फल के रूप में जो गलतियों की सज़ा हमारे ऊपर है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उस तमाम तकलीफ़ों को, उस दंड को यीशु मसीह उठा रहे थे, जबकि उसने कोई भी अधर्म या गलतियां नहीं की थी। और आज इस वजह से यीशु बार बार हमें कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझको वो शांति देना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने कीमत अदा की है, कि हमारी ही अशांति को उन्होंने अपने ऊपर लिया, हमारी ही ताड़नाओं को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी।
आज परमेश्वर का धन्यवाद दें यदि आप और हम किसी भी विषय में अपने हृदय को अशांत देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जा रहा हूँ, वैसी शांति नहीं जैसी ये दुनिया तुम्हें देती है। आज परमेश्वर का धन्यवाद दें जब यीशु अगर आपको कुछ देना चाहें तो यीशु मसीह को कोई भी रोक नहीं सकता आपको उन बातों को देने के लिए। जब हम परमेश्वर यीशु को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको अपनी संतान होने का अधिकार देते हैं, और एक संतान होने के कारण आपके लिए परमेश्वर की ओर से वो हर एक बातों का इंतजाम है जो परमेश्वर आपके लिए कर सकते हैं। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, अर्थात परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा कर सकते हैं। इसलिए दाऊद क्या कहता है भजन में, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। और जब परमेश्वर की क्षमता सब कुछ पूरा कर सकने की है, और जब यहोवा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेंगे, जब यीशु ने हमारे लिए उसकी हर एक कीमत को, जो हमारे ही पापों की कीमत थी, जो हमें परमेश्वर के आशीष से दूर रख रही थी, उसकी कीमत अदा जब यीशु ने कर दी, तब अब हमें किसी भी ऐसी बातों से जो परमेश्वर की आशीष है कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी अलग नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आप भी अपने जीवन से उन आशीषों को अलग नहीं कर सकते। जब परमेश्वर दंड देना चाहे तो दंड पाने वाला व्यक्ति भाग नहीं सकता परमेश्वर से, उसको परमेश्वर कहीं भी दंड दे ही देते हैं, क्योंकि परमेश्वर की नज़र से भाग कर जाना असंभव है। तो अगर परमेश्वर दंड देने में इतने सिंसियर हैं तो परमेश्वर आशीष देने में भी सिंसियर है। परमेश्वर जब आपको आशीष देना चाहे तो आपको निश्चित तौर से आशीषित करते हैं और आपको दृढ़ करते हैं और आपको मजबूती देते हैं, और केवल आप तक ही वो शांति और वो तमाम भली बातों की आशीष बनी नहीं रहती है, लेकिन आपके आने वाले पीढ़ियों में भी परमेश्वर उसको ट्रांसफर करते हैं, उसको आपकी पीढ़ियों में भी बढ़ाते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, परमेश्वर ने इसहाक को भी आशीष दी, परमेश्वर ने याकूब को भी आशीष दी। आप देख सकते हैं कि जब अब्राहम ने परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लिया तो आशीषें सिर्फ उसके उस पीढ़ी में ठहर नहीं गई, रुक नहीं गई, लेकिन वहाँ से शुरू हुई, और ये आशीषें शुरू होते हुए बढ़ती गई आगे, और ये बढ़ करके पीढ़ियों में और आगे पीढ़ियों में चलती गई, यहाँ तक कि आज के दिन तक परमेश्वर अपने वादों को अपने लोगों के लिए पूरा करते हैं। पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं लेकिन परमेश्वर नहीं बदलते हैं, परमेश्वर के वादे नहीं बदलते हैं। परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की करुणा बाइबल बताती है प्रति भोर को नई हो जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद दें। इस वजह से आज के दिन परमेश्वर मुझे और आपको इस बात को कहना चाहते हैं, अगर ऐसी कोई बात है जिससे शायद शैतान मेरे और आपके मन को इस समय चिंतित और व्यथित करने की कोशिश करता है, और अब आपसे कुछ नहीं हो सकता इसलिए आप चिंतित हैं, चाहते तो आप हैं बहुत कुछ करना, लेकिन यह आपके बस की बात नहीं है। हम में से हर एक की क्षमताएं सीमित हैं, लेकिन यदि आपकी नज़रें उस असीमित परमेश्वर की ओर हैं तो याद रखें, बाइबल बताती है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा करता है, क्योंकि यहोवा पर भरोसा करना 7 प्रधानों पे भी भरोसा करने से उत्तम है। असंभव है बहुत सारी चीज़ें आपके लिए, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, और इसलिए परमेश्वर आपके लिए क्या कहते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड। प्रभु में कोई भी बात असंभव नहीं। परमेश्वर को अपने लिए किसी बात को संभव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ वो कर सकते हैं
अपने लिए, सब कुछ है उनके पास। असंभवता आपके और मेरे जीवन में दिखाई दे रही होती है, और इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको किस बात का आश्वासन देना चाहते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। जब परमेश्वर आपके साथ हैं तो फिर कोई भी बात आपके लिए असंभव नहीं रहेगी। हमारे मध्य परमेश्वर की गवाहियाँ आज हम पाते हैं एक दूसरे के जीवन में। हम गवाही देते हैं यीशु मसीह की कि यीशु ने मुझे, आज ही हम लोगों ने गवाही किया सुना, एक ऐसी खांसी जिससे कि बोलना भी मुश्किल था जिस बहन को, और वो वैसे क्षेत्र में रहती हैं जहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उनका कहना था कि उन्हें परमेश्वर ने ठीक कर दिया, वो भी अन्य किसी मदद के, यहाँ तक कि दवाइयों की भी उन्होंने सहारा नहीं लिया था, और परमेश्वर ने उनको चंगा कर दिया। असंभव है कई एक बार बहुत कुछ, कई लोग, कई परिस्थितियां, हम दवाइयां ले रहे होते हैं तब भी काम नहीं होता है। हमें मालूम होता है कि ये ठीक नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है, ये बहुत मुश्किल है, और इस स्तर पे हम क्या कर सकते हैं, ये तो हम हमारे बस में नहीं है। चलो ठीक है, यह हम तो कर लेंगे, लेकिन हम फिक्रमंद है अपने बच्चों के लिए, या हम फिक्रमंद है अपने प्रिय लोगों के लिए, हम फिक्रमंद है अपने परिवार के लिए, पता नहीं क्या होगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें, यदि आप प्रार्थना करेंगे और यदि आपके प्रिय लोग परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो परमेश्वर उनके जीवन को भी पूरी रीति से संभालने की सामर्थ्य रखते हैं। और यदि आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनके जीवनों को आशीष देने की भी सामर्थ्य रखते हैं। आज इस समय एक बात हम लोगों को याद आती है, एक बात जो जॉयल ऑस्टिन भाई ने अपने सरमन में शेयर किया था, कि एक माँ जिसका एक बेटा था, वो केवल वही थी अपने बेटे की गार्जियन, और उसके परिवार में कोई गार्जियन नहीं था उसके साथ उस बेटे के लिए, और वो एक ऐसे हाउसिंग एरिया में रहा करती थी जहाँ का माहौल अच्छा नहीं था, और उसका बेटा जो है वो बुरी संगति में पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी फिक्रमंद रहती। कुछ ही समयों में वो गैंग में शामिल हो जाता, ड्रग्स का इस्तेमाल करता, और जेल भी वो उसका जाना होता। और छोटी ही उम्र थी उसकी उस समय, और बहुत ही छोटी उम्र से ही वो इन तमाम बुरी संगति में पड़ जाता आने वाले वक्त में। लेकिन उसकी माँ हर दिन वहाँ पास में पाए जाने वाले एक प्रार्थना स्थान पर जाती जो परमेश्वर के नाम से खड़ा किया गया था, और उस छोटे से चर्च में जाकर या चैपल में जाकर वो दुआ करती। और जब भी उसका बेटा वापस आता अपने घर, कई बार नशे में धुत, तो वो माँ उस बच्चे के बहुत ही प्रेम से उसको अपने पास उसको गले लगाती और उसको कहती कि परमेश्वर तुझे एक बहुत ही आशीषित संतान बनाएंगे। और वो लगातार प्रार्थना और विश्वास में परमेश्वर की उपस्थिति में बनी रही। आने वाले समय में परमेश्वर ने अपने किसी एक जन को उस लड़के के पास भेज दिया, और वो व्यक्ति जो है सड़कों में प्रचार किया करता था, वो परमेश्वर का जन, और वो लड़का भी उन्हीं सड़कों में बुराइयों के रास्ते पर चल रहा था। लेकिन परमेश्वर के उस जन से उस बेटे की, उस माँ के इकलौते बेटे की मुलाकात होती है, और वो परमेश्वर के वचन का उसके साथ परमेश्वर के वचन को बांटता है। और जब वो परमेश्वर के वचनों को सुन रहा होता है, परमेश्वर उसके हृदय को छूते हैं, परमेश्वर उसके हृदय को बदल देते हैं, और वो अपने गुनाहों से पश्चाताप करता है और वो अपना जीवन प्रभु को दे देता है। और फिर यीशु उस टूटे और बिखरे जीवन को बना देते हैं।
और आज के दिन वो परमेश्वर का एक बहुत ही सामर्थी परमेश्वर का जन है। वही लड़का जो किसी समय ड्रग्स और बुरी संगति में पड़ा हुआ था, आज वो परमेश्वर का एक जन है और वो परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की आशीषों को लोगों के साथ बांटने वाला जन है। जहाँ तक कि वो परमेश्वर की सेवा करने वाला एक व्यक्ति है। तो परमेश्वर का धन्यवाद दें कि जब आप प्रार्थना करते हैं हृदय की सच्चाई से, और परमेश्वर उस हर इंतज़ाम को दे देते हैं जिससे कि परमेश्वर की योजना केवल आप तक ही सीमित ना रहे, लेकिन आपके बाद आपके परिवार में पहुंचने लगे। और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर उनके हृदयों की सहायता करते हैं कि वो परमेश्वर को समझ सके। आज हमारा बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि चलो ठीक है, मेरा विश्वास, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु पर है, मैं तो प्रभु के साथ हूँ, लेकिन क्या मेरे जीवन में मेरे प्रिय लोग जिनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे परिवार के लोग, क्या वो भी परमेश्वर को समझ सकेंगे? परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर के पास हजारों रास्ते हैं अपने सामर्थ को, अपने अनुग्रह को प्रकट करने के लिए। शैतान के पास बहुत रास्ते हैं लोगों की बर्बाद करने के लिए। तो परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर के पास उसके हर एक जंजीरों को तोड़ने की सामर्थ है। इसलिए बाइबल क्या कहती है कि जो कुछ तुम इस दुनिया में बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तुम दुनिया में खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। आज जब आप प्रार्थना करते हैं अपने लोगों के लिए, आप प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में परमेश्वर की आज़ादी के लिए, याद रखें परमेश्वर अपने समय पर उनके जीवन के हर बंधनों को तोड़ेंगे। इसलिए परमेश्वर ने आपको आश्वासन दिया है कि केवल तू उद्धार नहीं पाएगा, लेकिन तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। एक घराने में बहुत लोग रहते हैं और बहुत लोग उद्धार पाएं, इसीलिए केवल परमेश्वर के वादे काम आते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना सोच होता है, हर एक व्यक्ति अपने ख्याल से अपनी ज़िंदगी को जीता है, हर एक व्यक्ति शैतान के अलग अलग तरीके से बंधनों में पाया जा सकता है, लेकिन परमेश्वर उनके बंधनों को खोलने की सामर्थ रखते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दें। यीशु मसीह इसलिए कहते हैं केवल हम अपने व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित ना रहें, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने आपके पारिवारिक जीवन को, आपके उन प्रिय लोगों के जीवन के लिए भी परमेश्वर ने वादे दिए हैं, जिनके लिए परमेश्वर के प्रेम में होकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप दुआ करते हैं। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का एक सेवक था जो परमेश्वर के वचनों को अपने दोस्तों के साथ भी बांटा करता था, लेकिन उसके दोस्त जो है परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते थे, और वो विश्वास करता था कि परमेश्वर उसके दोस्तों को आशीष देंगे। एक दिन वो भी परमेश्वर के द्वारा दुनिया जो परमेश्वर ने बनाई है, मनुष्य के भविष्य को जो परमेश्वर ने बनाया है, उसको समझ सकेंगे, और परमेश्वर के द्वारा जो एक अच्छा इंतज़ाम है इंसान के भविष्य के लिए, जो केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से उसे मिल सकता है, वो नरक से बचकर परमेश्वर के आशीषित अनंत भविष्य को जी सकता है। इस बात को वो उनको बताया करता था, लेकिन उसके कई दोस्त थे जिन्होंने परमेश्वर की बातों को कभी माना ही नहीं। किसी के लिए उसने प्रार्थना की, सालों बीत गए, परमेश्वर के उद्धार को उसने नहीं ग्रहण किया, लेकिन कई सालों बाद, 10 सालों बाद एक जन जो है वो उद्धार पाता है। कोई दोस्त जो है वो अपनी उम्र में बढ़ता जाता है और वो 50-60 साल बाद परमेश्वर के उद्धार को पाता है। कोई एक और दोस्त होता है, उसके लिए वो लगातार परमेश्वर का जन प्रार्थना करता रहता है, और एक समय आती है कि उसकी
मृत्यु हो चुकी होती है। परमेश्वर का जन परमेश्वर के पास जा चुका होता है इस पृथ्वी से, और उस दिन परमेश्वर का अनुग्रह उसकी मृत्यु के बाद भी काम कर रहा होता है उन दोस्तों के लिए जिनके लिए उसने दुआ की। और उसके वो दोस्त, कई एक दोस्त जो हैं वो उसकी मृत्यु के बाद परमेश्वर को समझ पाते हैं और उसके उद्धार को, उसकी आशीषों को, उसके अनंत जीवन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रार्थनाएं जो आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में कर रहे होते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहे होते हैं, वो प्रार्थनाएं एक दिन निश्चय उन लोगों के जीवनों को आशीषित करती हैं जिनके लिए आपको परमेश्वर ने प्रार्थना करने का हृदय दिया है। आज परमेश्वर को धन्यवाद दें कि एक दिन जब आप परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे तो वहां आप उन तमाम लोगों को देख पाएंगे जिन लोगों को के लिए आपने दुआ की। और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर केवल स्वर्ग की आशीषों को ही नहीं देते, लेकिन परमेश्वर इस पृथ्वी पर भी आपको आशीषित जीवन देने की पूरी सामर्थ्य रखते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आप और हम, चाहे दरवाजे बंद हों, सारे रास्ते बंद हों, लेकिन परमेश्वर उन बातों के आगे भी काम करने की क्षमता रखते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दें, इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर आपको आशीष देने की पूरी क्षमता रखते हैं, केवल स्वर्ग में ही नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम परमेश्वर के साथ चलने वाला जन था और जिंदगी में उसने परमेश्वर से आशाएं लगाई थी, परमेश्वर ने उसको आशा दी थी। और प्रभु का वचन कहता है कि जब वो निराश हो जाता, प्रार्थना करता परमेश्वर के पास जाकर, प्रभु कहते हैं कि आकाश के तारों को देख, क्या उनको तू गिन सकता है? परमेश्वर उसको उन बातों को याद दिलाते और उसको हमेशा उस बात का स्मरण कराते हैं कि नहीं, तू मुझ में आशीषित है। अब आप देख सकते हैं ये अब्राहम तक सीमित नहीं था। परमेश्वर उसको याद दिलाते कि तेरा वंश ऐसा ही होगा। अब आप देख सकते हैं कि अब्राहम तो अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चलता था, लेकिन उसका वंश पर उसका नियंत्रण नहीं था। उसके आने वाले वंश पर उसका नियंत्रण नहीं था। हो सकता है कि अपने वंश की एक पीढ़ी को उसने देखा, 2 पीढ़ी को देखा होगा, 1-2 पीढ़ी, उसके बाद तो उसकी मृत्यु हो गई होगी। लेकिन परमेश्वर उसके उन पीढ़ियों के विषय में भी उससे बात कर रहे थे जिन पीढ़ियों को वो अपने जीवन में नहीं देख पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर कई एक बार मेरे और आपके जीवन में ऐसा होता है कि परमेश्वर दरवाज़ा तो खुल जाता है हमारे जीवन में कई एक बार परमेश्वर के द्वारा कि वो उन बातों की आप दुआ कर रहे हैं और वो अब आपके सामने दरवाज़ा परमेश्वर ने खोल दिया है। जिन बंद द्वार के लिए आप दुआ कर रहे थे कि प्रभु मुझे तू रास्ते दिखा, मुझे बातें दिखा, आप देखते हैं कि रास्ता तो खुल गया है परमेश्वर की ओर से, लेकिन उस रास्ते में आपको कुछ नहीं दिखाई देता है कि आगे कैसे जाना होगा। शायद आपको दिखता है कि वो पूरा अंधेरा है सामने, उन रास्तों के आगे आपको सिर्फ एक खुला हुआ द्वार दिखता है, लेकिन उस द्वार में एक भी रोशनी की किरण नहीं दिखाई देती कि आप कैसे आगे चलें। ये उसी प्रकार से कि परमेश्वर ने आपको वादे तो दिए हैं, आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको वचन देते हैं और वचन परमेश्वर के वो दरवाजे हैं जो खुल चुके होते हैं, लेकिन उन वचनों का पूरा होना परमेश्वर के समय पर होता है। और जब दरवाज़ा तो खुला होता है, वचन तो आपके पास होता है, लेकिन उन वचनों को पूरा होते हुए आप नहीं देख पाते हैं। वो उसी तरह से होता है जैसा कि अब्राहम शायद उस उम्मीद में था कि एक दिन उसकी भी आशा, उम्मीदें पूरी होंगी, लेकिन परमेश्वर उसको कहते थे कि आकाश की ओर देख। उस अंधेरे में वो आकाश की ओर देखता होगा और उसको
परमेश्वर का वचन कहता था कि तारों को तू क्या गिन सकता है। वो जब भी उन रात के अंधेरों में उन तारों को देखता होगा, वो परमेश्वर को धन्यवाद देता होगा कि हाँ प्रभु, कुछ तो आज दिखाई नहीं देता, लेकिन ये तारे मेरी आशा और उम्मीदें हैं जो आपने मुझे दे रखे हैं। कुछ भी होता हुआ उसको दिखाई नहीं दिया, यहाँ तक कि उसके पास अपना बच्चा भी नहीं था। साल दर साल गुजर जाते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, लेकिन उसके जीवन में कुछ भी नहीं दिखता। उसके पास वादे तो थे, लेकिन उन वादों को पूरा होते हुए वो नहीं देख पाता था। वो उसी प्रकार थी कि रात के अंधेरे में अंधेरा तो था, लेकिन कुछ एक तारे वहाँ, आशाएं वहाँ पे चमक रही होती हैं। आज के और मेरे आपके जीवन में आज के दिनों में भी ऐसी परिस्थितियां हैं, तो परमेश्वर को धन्यवाद दें। जो वादे परमेश्वर ने आपको दिए, जो दरवाजे परमेश्वर ने आपके लिए खोले, जो परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने आपको दिया, हाँ, आज वो सिर्फ एक टिमटिमाते तारों की तरह बहुत दूर दिखाई देता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम कूदोगे, तुम नाचोगे, तुम आनंद से मगन हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि यीशु मसीह एक दिन आपके लिए उन हर वादों को, जिसके लिए यीशु ने अपने जान की कीमत अदा की है, अपने समय पर पूरा करने वाले हैं। और परमेश्वर आपको और मुझको आज उन बातों के द्वारा, उन तारों के द्वारा, उन आशा से भरे उम्मीदों के द्वारा आपको परमेश्वर कहना चाहते हैं कि आशा में आनंदित रहो, क्योंकि मैं अपने वादों को पूरा करने वाला हूँ। आप और हम, रात जब हो जाती है, कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर कुछ नहीं करता है उस सुबह को लाने के लिए। सारे लोग इस दुनिया में सो रहे होते हैं, लेकिन वो तारे आसमान में दिखते हैं। एक परमेश्वर की धन्यवाद होती है कि हाँ परमेश्वर, ज्योति तो अब भी है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर ने कंप्लीट डार्कनेस नहीं दिया। रात में भी परमेश्वर ने ज्योति के लिए तारे और चांद परमेश्वर ने दे रखे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन उन तारों को परमेश्वर एक समय हटा देते हैं, क्योंकि वो तारे उस सुबह की एक प्रतीक है कि आपकी और आशा मेरे जीवन से ना टूटने पाए। परमेश्वर अपने रोशनी को अपने समय पर भेजने के लिए तैयार हैं। आप और हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, परमेश्वर लेकिन अपनी सामर्थ्य से सूर्य को, पृथ्वी को सही समय पर उस गति से बढ़ा रहे होते हैं, जिससे कि निश्चित समय पर सुबह की रोशनी सामने आ जाए। और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि आज के दिन आप और हमें भी, जो हमारे बस में नहीं है, हम अपनी आशाओं को तो देखते हैं, लेकिन उन परिणाम को, उन उम्मीदों को, उन फलों को जो हमारी आशा है, उसे हम नहीं लेकर आ पा रहे होते हैं। परमेश्वर आपको आज मुझको ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर को आप धन्यवाद दें कि भले ही आज की ये रात, आज का ये शाम, आज की ज़िंदगी के ये हालात, आज के जीवन के ये पल आपकी ज़िंदगी में केवल आशा देकर आपको थामे हुए हैं, लेकिन निश्चय परमेश्वर काम कर रहे हैं। परमेश्वर अपने समय पर उन फल को लेकर आ रहे हैं, और उसके लिए लगातार परमेश्वर कार्यरत हैं। परमेश्वर लगातार काम कर रहे हैं। जो आपसे और मुझसे नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद है कि अब्राहम जब उन तारों को देखता होगा, तो परमेश्वर को धन्यवाद देता होगा कि हाँ, मेरा वंश ऐसा ही होगा। और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर लगातार काम कर रहे थे। ठीक समय पर परमेश्वर उसकी अपनी पत्नी के द्वारा उसे एक पुत्र की आशीष को देते हैं। उसके जीवन में वो वादों का पूरा होने का समय आ चुका था।
वादे परमेश्वर की ओर से जिन वादों को परमेश्वर ने दे रखा है, परमेश्वर उसके लिए काम कर रहे हैं। आज मुझे और आपको परमेश्वर अनुग्रह दे कि परमेश्वर ने जिस रीति से अब्राहम को लगातार परमेश्वर ने अपनी आशा और उम्मीदों में बनाए रखा, परमेश्वर मुझे और आपको भी कहना चाहते हैं कि तुम आशा और उम्मीदों में बने रहना। मेरे वचन, मेरे वादे कभी भी खाली नहीं जाएंगे। उन तारों को देखकर याद रखना कि तुम्हारे लिए भी धर्म का सूर्य उदय होगा। यीशु का वचन कहता, परमेश्वर का वचन कहता कि और अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। परमेश्वर को धन्यवाद दें उस वक्त भी जब आपके उम्मीदों के सामने एक भयंकर काली रात हो, क्योंकि उस रात में भी परमेश्वर के वादे एक चमकते हुए तारों की तरह आपके जीवन में दिखते हैं और एक समय परमेश्वर उसको पूरा करने वाले होते हैं। परमेश्वर आपको और मुझको कहना चाहते हैं कि मत डर, मुझ पर भरोसा कर। जो काम तू नहीं कर सकता वो मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। आज बहुत कुछ आप और हम नहीं कर सकते हैं अपने जीवन में, और हमारा चिंतित हो जाना एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि ये परिस्थितियां, ये हालात, ये लोग, आपके प्रिय लोग जिनके लिए आप दुआ करते हैं, वो आपके नियंत्रण में नहीं। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद दें, सुबह आप हो जाना ये आपके नियंत्रण में नहीं, लेकिन ये परमेश्वर के नियंत्रण में है और परमेश्वर इसे लाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और परमेश्वर उसको लेकर आ रहे हैं। और आप निश्चय परमेश्वर के धर्म के सूर्य को, परमेश्वर यीशु मसीह के कार्यों को अपने जीवन में निश्चय देखेंगे और आप एक दिन गवाह होंगे कि देखो परमेश्वर ने मेरे साथ भलाई की है। और एक खास बात जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये सूर्य तो उगता है लेकिन एक दिन हर शाम ये ढल जाता है, लेकिन परमेश्वर एक नई पृथ्वी और नई सृष्टि की रचना करने वाले हैं जिसमें ये सूर्य नहीं होगा प्रकाश देने के लिए, लेकिन उस समय परमेश्वर स्वयं अपनी सृष्टि को, परमेश्वर की उपस्थिति ही परमेश्वर की सृष्टि को प्रकाशित कर देगी। वहां सूर्य की जरूरत नहीं होगी। कहने का अर्थ है जो आशीष, जो ज्योति परमेश्वर की ओर से आती है वो कायम रहेगी, उसका ढलना फिर नहीं होने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि जब परमेश्वर के धर्म का सूर्योदय होगा तो वो फिर ढल नहीं जाएगा, लेकिन वो कायम रहेगा। परमेश्वर ने अब्राहम को जो आशीष दी वो समाप्त नहीं हो गई, लेकिन उसको युग युग के लिए, वरन सदा के लिए मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर ने स्थिर कर दिया। और परमेश्वर की हर एक भलाइयां आपके लिए भी परमेश्वर ने मसीह यीशु में स्थिर कर दी हैं। हर एक बातें पूरी होंगी। इस पृथ्वी पर भी आप परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। इसलिए यीशु कहते हैं कि इस पृथ्वी पर 100% का जीवन, इसके बाद अनंत जीवन परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए है। आज अपनी सीमित क्षमताओं की वजह से अपने आप को कमजोर ना महसूस करें, अपने आप को अयोग्य ना महसूस करें, अपने आप को मजबूर ना महसूस करें, क्योंकि आपकी क्षमताओं से कहीं ज़्यादा परमेश्वर की क्षमता है आपको संभाले रखने की। आप जिन बातों के लिए आप फिक्र और चिंतित हो रहे हैं, जिन बातों के लिए, परमेश्वर उन बातों में आपको बड़ी शांति और आशीष से भर देंगे। जिन बातों के लिए आप फिक्रमंद हैं आज, उन बातों को कल आप आशीष के तौर पर देखेंगे। प्रभु के पास हर बात का जवाब है। परमेश्वर के पास हर बात का जवाब है। परमेश्वर के पास आपकी आशाओं से बढ़कर आपको आशीष देने की क्षमता है। परमेश्वर आपको इस पृथ्वी पर भी संपूर्ण रूप से 100% आपको आशीष देने की क्षमता रखते हैं। परमेश्वर केवल आपको नहीं, आपके घराने को, आपके आने वाली पीढ़ियों को परमेश्वर आशीष देने की सामर्थ्य रखते हैं।
परमेश्वर केवल इस पृथ्वी पर नहीं, लेकिन इस पृथ्वी के बाद भी अनंत जीवन तक अपने धर्म के सूर्य को आपके ऊपर बनाए रखने की सामर्थ्य रखते हैं। इस वजह से आज आप और हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि धन्यवाद हमारे परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हाँ, मैं तो आज अपनी सीमित क्षमताओं को देखता हूँ, लेकिन आज मैं अपनी सीमित क्षमताओं से आगे आपकी ओर अपनी नज़रों को उठाना चाहता हूँ। हाँ परमेश्वर, आज मेरे पास वो सुबह तो शायद नहीं आई है, लेकिन धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये तारे दे रखे हैं। मेरी आशाएं आपके वचनों पर आपने लगा रखी हैं। आपने मुझे कहा है कि देख, ये वादे हैं मेरे तेरे साथ, जिसे मैं अपने समय पर पूरा करूँगा। और आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन आपकी बातें तो ज़रूर पूरी होंगी। मुझे आप ही दृढ़ करें, मजबूती दें और वह अनुग्रह दें कि मैं धीरज के साथ आपकी बाट जो सकूं। और वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं उनमें से कोई भी, परमेश्वर पर आशा रखने वालों में से कोई भी लज्जित नहीं होता, क्योंकि निश्चय परमेश्वर की भलाई उनके लिए परमेश्वर पूरी करते हैं। आज आपको परमेश्वर, मुझको परमेश्वर बताना चाहते हैं, आपने अपनी क्षमताओं के आधार पर अपने जीवन के हल को सोचा है, अपनी समस्याओं के हल को सोचा है, अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को सोचा है। वह आपने अपनी क्षमताओं के आधार पर सोचा है, और इसलिए आज आप बहुत शायद खुश नहीं, लेकिन एक समय आएगा कि परमेश्वर अपनी क्षमताओं के आधार पर आपको फलवंत करेंगे। आपका शरीर, आपका प्राण, आपकी आत्मा, आपका घराना परमेश्वर में मगन और आनंदित होगा, क्योंकि परमेश्वर भी आपकी खुशी में खुश होते हैं। बाइबल बताती है कि यहोवा अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि और यहोवा गाता हुआ तुम्हें मिलेगा, अर्थात परमेश्वर आनंदित होते हैं जब वो आपको आशीषित देखते हैं, और परमेश्वर आपसे खुश होते हुए मुलाकात करेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की बहुत सारी भलाइयों को जो यीशु ने आपके लिए ठहराया है, परमेश्वर ने जिन बातों को ठहराया है, आप देखने पाएंगे। वो आपकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। और इस वजह से आज परमेश्वर आपको कहना चाहते हैं कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत घबरा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना कभी भी तुझे त्यागूंगा। मैं तेरा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे लोग होगे। बाइबल बताती है कि मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरी संतान होगे। आज आइए हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें और धन्यवाद दें। वो हर बात जो आज आप नहीं कर सकते, वह हर बात जो आज इस रात के अंधेरे में आपको महसूस होती है, उन हर बात के पीछे वो सदा तक ज्योति में रहने वाला परमेश्वर आपके लिए उन आशीषों को लेकर आ रहा है। जो आप नहीं कर सकते, उन बातों से चिंतित ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, और आप उनके कार्यों को बहुत आयत के साथ अपनी उम्मीदों से बढ़कर अपने जीवन में देखेंगे। और परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। कोई भी बात परमेश्वर को रोक नहीं सकती, ना समय, ना परिस्थितियां, ना अन्य कोई भी बात परमेश्वर को रोक सकती हैं, क्योंकि परमेश्वर हर समय के ऊपर सामर्थी हैं, हर परिस्थितियों के ऊपर सामर्थी हैं। प्रभु की योजनाएं जो भली हैं आपके लिए, वो परमेश्वर निश्चय पूरी करेंगे, क्योंकि आपने अपना भरोसा यीशु मसीह पर संपूर्ण रीति से रखा है। और यीशु ने इन भलाइयों की कीमत उस क्रूस पर अपने जीवन को, अपने बहुमूल्य जीवन को, अपने निर्दोष जीवन को बलिदान करके आपके आशीषों की कीमत, आपके दंड की कीमत को चुका दिया, ताकि आप संपूर्ण आशीष के वारिस हो जाएं। इसलिए यीशु ने कहा है, उसके हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। आज परमेश्वर आपको, मुझको कहना चाहते हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जा रहा हूं। अपनी शांति जैसी, वो शांति जैसी ये दुनिया नहीं देती।
आज रिसीव करें परमेश्वर से उस शांति को। धन्यवाद दें परमेश्वर को, क्योंकि आप निश्चय परमेश्वर की भलाई जीवन भर इस पृथ्वी पर देखेंगे और इसके बाद अनंत जीवन परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। आइए इस समय अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। धन्यवाद देते हैं हमारे परमेश्वर पिता आपके वचन के लिए, वो शांति जो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, खासकर उन दिनों में जब हम उन अनदेखे प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास करके, आपकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास करके उन बातों की बाट जोते हैं। ओ लॉर्ड, आपका धन्यवाद देते हैं धीरज के साथ। ओ परमेश्वर, आप हमें उन बातों की लिए आशा देते हैं कि हम धीरज के साथ वेट करें, धीरज के साथ हम आशा बनाए रखें आपकी आत्मा के अनुग्रह से, ताकि एक निश्चित समय पर आपकी ओर से हम उन बातों को पूरा होते हुए देखने पाएं। प्रभु, आपका वचन हमारा आधार है, आपका वचन ही हमारे जीवन का बेस है और जिसके ऊपर परमेश्वर आपने हमें भरोसा रखने के लिए सिखाया है। और धन्यवाद देते हैं क्योंकि हर बातें टल सकती हैं, लेकिन आपका वचन नहीं। आपका धन्यवाद हो आपके वचनों के लिए। अपने बच्चों को बहुत आयत के साथ आशीष दें। इस समय उनके हर एक दिल के दर्द को, उनके हृदय के एक एक धीरज को जो हमारे अपनी सामर्थ्य से हम रख नहीं पाते, परमेश्वर आपकी आत्मा हमारी सहायता करे कि हम आपकी आत्मा में दृढ़ हो, मजबूत हो। आपकी आत्मा हमारी सहायता करे, हमारे विश्वास को बढ़ाएं और हमें वो अनुग्रह दें कि हम आशा के साथ, धीरज के साथ आपकी बाट जो सकें और उन ठहराए हुए समय पर आपकी उन हर भलाइयों को अपने जीवन में ग्रहण करें जो आपने हमारे लिए ठहराई हैं। जो हमसे नहीं हो सकता वह आपसे पूरा होता है और वो आपने हम लोगों के लिए पहले से ही ठहरा रखा है मसीह यीशु में। आज हम यीशु के नाम से इन हर बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इन हर एक आशीषों के लिए आपको सारी आदर, महिमा, प्रशंसा देते हैं और ये प्रार्थना हम अपने जीवित प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद के साथ आपने सुना और ग्रहण किया, इसके लिए शुक्रिया यीशु के नाम से, आमीन। आइए समय हम परमेश्वर की प्रार्थना एक साथ बोलें और आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त कर देंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद दें क्योंकि वचन कहता है कि तुम उछलोगे, कूदोगे और वापस आके परमेश्वर को धन्यवाद दोगे। परमेश्वर आपके हृदय को आनंदित करेंगे क्योंकि आपने परमेश्वर पर भरोसा किया है। आपका हृदय मगन होगा और सदा परमेश्वर को धन्यवाद देगा, क्योंकि धन्य है आप जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। परमेश्वर आपकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर आपको अपनी खुशी, इत्मीनान, शांति और आनंद से भरेंगे और आप उन तमाम प्रार्थनाओं के उत्तर को देखेंगे जो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आपको जिन बातों की आशा दी है। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम फिर से मिलेंगे परमेश्वर की बहुत भलाइयों के साथ जो उसने आपके लिए ठहरा रखी हैं, और ये हर दुआएं एक दिन परमेश्वर की गवाही देंगी, क्योंकि ये दुआएं परमेश्वर सुनते हैं और उन दुआओं का परमेश्वर अपने समय पर उत्तर देते हैं। और इसलिए बाइबल बताती है और अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। सारी आदर महिमा यीशु मसीह को देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी यह अवसर दिया है आज के दिन कि आप भी अपने पापों से पूरी क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर की इन आशीषों के वारिस बन सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप मेरे पीछे इस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझसे प्रेम किया है और मेरे पापों की क्षमा के लिए आपने मसीह यीशु में होकर मेरे ही पापों की हर एक सजा को
अपने ऊपर ले लिया। आपने अपने जीवन को मेरे लिए बलिदान कर दिया, अपने पवित्र लहू को मेरे लिए बहने दिया। पिता, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, क्योंकि आपने मेरी मृत्यु को भी सहा और तीसरे दिन आप मृतकों में से जी उठे और आपने मेरी मृत्यु को भी समाप्त कर दिया। आज भी आप मेरे साथ हैं और सदा तक आप मेरे साथ होंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद हो। आज से आप मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता हों और मुझे आपके संतान के तौर पर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से आमीन। निश्चय जाने, जब आपने ये प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपको क्षमा दिया है और यह अनुग्रह दिया है कि आप परमेश्वर के साथ उसकी संतान के तौर पर केवल ये जीवन नहीं वरन अनंत जीवन भी जी सकें। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको ऐसे माध्यम दे जिससे कि आप परमेश्वर को और दृढ़ता से जान सकें और उन असीम आशीषों को इस जीवन में प्राप्त कर सकें जो केवल इस जीवन में ही नहीं लेकिन सदा तक आपके साथ बनी रहेगी। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। परमेश्वर से लगातार बातचीत करें प्रार्थना के माध्यम से और उसके वचनों को पढ़ें और परमेश्वर निश्चय आपको अपनी समस्त भलाइयों से भरेंगे और आप परमेश्वर की आशीषों को देखने पाएंगे। यीशु के नाम से आमीन।